उपासना उपासक के हृदय में जब जागृत होती है तो उपास्य देव के सिवा ना एक वृत्ति कहीं जाती है। अगर गई भी कहीं वृत्ति तो अपने उपास्य देव को ही देखता है। इस समस्त शास्त्रों के पारंगत अनुभवगम्य जो रस है उसकी निष्ठा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने सब शास्त्रों का सार रस पाया है। रस वही रसो वैशः रसम ह्ययं लब्ध्वा आनंदी भवतु मूर्तिमान श्री श्यामा श्याम है। जब उपासक की वृत्ति समस्त मोह दलदल से और शास्त्र जाल से निकल जाती है तब उसे इस रस का परिचय मिलता है गुरु कृपा से। नहीं, बहुत चलने की तैयारी होने पर कहीं मोल दलदल में फंस जाता है, कभी शास्त्र ज्ञान के दलदल में फंस जाता है। शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका अनुष्ठान करके अनुभव किया जाए। अनुभव बिना कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, पारम ये पि समस्त्र शास्त्र जलधेर यातार्मयी तेप्यति वाग्या स्रोत परमोत्तमोत्तमतया प्रज्ञान वृंदावने एते त्वत्र वर्णमात्रक विदोप्यस्मद्विधानां मताः सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरं वृंदावनं ये विदुः। जो उपासक समस्त शास्त्र जाल से पार हो गया है। शास्त्र जाल इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय गुरुजनों के चरणों में बैठकर किया जाए, ऐसा उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ने वाक्य कहे हैं। ऐसा प्रेमी जनों ने भी कहा है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो प्रेम भक्ति को प्राप्त महापुरुष हैं उनके मुख से शास्त्र श्रवण करे तब हम शास्त्र का रहस्य जान पाएंगे और फंसेंगे नहीं। यदि हम अपनी बुद्धि से जो त्रिगुणात्मिका माया से मलिन हो चुकी है शास्त्र का शब्दार्थ करना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र जाल में प्रायः फंस जाते हैं, गुरुदेव ही निकालते हैं। ये खुद का अनुभव है। जब तक गुरु चरणारविंद का सुदृढ़ आश्रय नहीं होता तब तक मार्ग नहीं मिलता। सब मार्गों का पता है पर चले कदम नहीं सकते। वो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं उसके बड़े भाग्य हैं, वो स्तुति करने योग्य है। सर्वज्ञ सकलई स्तुता परतरम, वो समस्त जगत के द्वारा वंदनीय हो जाता है, स्तुति करने योग्य हो जाता है। जो मोह जाल से शास्त्र जाल से निकलकर इस रस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। हा स्वामिनी, हा करुणामयी लाडली, हा युगल सरकार, हा श्यामा श्याम, बस हृदय पुकार रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, कुछ भी अन्य स्मृति नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें दंभ पाखंड किंचन मात्र मिलावट नहीं। शुद्ध जहां प्रेम जागृत हुआ ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपको प्यारे जू के नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वही श्याम है, वही राम है, एक ही परम तत्व विविध अवतार लेकर विविध भाव के भक्तों की भावना का पोषण करते हैं। यदि आप अभी रति को प्राप्त नहीं हो रहे, आपके अंदर निष्ठा नहीं आ रही है, अभी आप शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं। पर धन्याति धन्य वो है जो शास्त्र जाल से मुक्त होकर परम उत्तमोत्तम प्रेम, महाप्रेम,
माधुर्य, महामाधुर्य, ये वृंदावन सुख की चरम सीमा का रस देता है। श्री श्यामाजू, श्री श्याम सुंदर जू, लाडली लाल जू, इनका जो प्रेम है, देखो, परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी ना हुआ है, ना है, ना होगा। बोध स्वरूप ही हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान खान अगहानी, जहां बस शंभु भवानी, परम ज्ञान समुद्र। पर जब हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के सहित अवतार लिए ब्रजलीला में और गोपी जनों के मध्य में महारास रस की वृष्टि की, तो इस रस में भींजने के लिए ज्ञान समुद्र भगवान शिव एक रात्रि के लिए गोपी स्वरूप होकर महारास में प्रवेश पाया। आप विचार करो, ब्रह्मानंद सुख को प्रदान करने वाले भगवान शिव छोटे छोटे जीवों को भी, जो तिर्यग योनि के हैं, मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं, जो वाराणसी काशी में शरीर त्यागते हैं। ऐसे मोक्षाधिपति, मोक्ष देने वाले भगवान शिव प्रियालाल के अवतार लीला के महारास रस का रसास्वादन करने के लिए स्वयं गोपी बने। कैसा ये अद्भुत रस है! सर्वस्व जिसने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम, शरीर, प्राण सबको समर्पित करके एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया, इससे बढ़कर कोई निष्ठा नहीं है। देखिए, वैराग्य की चरम सीमा, ज्ञान की चरम सीमा भगवान सुखदेव जी गोपी जनों की महिमा का गान कर रहे हैं। बृहस्पति के समान ही बृहस्पति शिष्य उद्धव जी परम ज्ञानी, भगवान के नित्य सखा, भगवान की निरंतर समीपता, पर गोपी जनों के चरण रज का स्पर्श पाकर जिस प्रेम, जिस निष्ठा का उदय हुआ, वो बिक गए। मांगा कि मुझे वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। क्या है ये ब्रज गोपी? इनके हृदय में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये प्रेम निष्ठा, बड़े बड़े महापुरुष जो ज्ञान सिद्ध हैं, जब प्रेम निष्ठा नंद नंदन की, आनंद कंद की जागृत हुई, तो कह रहे कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं जानता। फिर हमारे कृष्ण तत्व का भी परम तत्व श्री किशोरी जू, श्री लाडली जू, जो समस्त जाल शास्त्र के सिद्धांत है उनसे मुक्त हो गया है और श्यामा श्याम की चरण रति को प्राप्त हो रहा है, वो समस्त जगत के द्वारा प्रशंसनीय, वंदनीय हो चुका है। यदि उसे निष्ठा नहीं प्राप्त हुई तो कह रहे हैं जलधेर यातार ममैते अप्यति वाग्या, मेरे अनुसार श्रीपाद कह रहे हैं उसे कुछ नहीं मिला, केवल वाक्य ज्ञान मिला है। वो तर्क वितर्क कर सकता है, पर स्थिति कुछ नहीं मिली। प्राय अपने लोग इसी पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। खूब शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान किस लिए किया जाता है? अपनी इंद्रियों को, मन को पापाचरण से, विषयों से बचाकर सत मार्ग में चलाना, धर्म मार्ग में चलाना, शास्त्र आज्ञा में चलाना, गुरु आज्ञा में चलाना। उसका फल सत्य वस्तु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इनके चरणों में हमारी भक्ति हो जाती है, हमारा हृदय इनके प्रेम में डूब जाता है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, हमें कोई मलिन कर ही नहीं सकता। जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप बोध रास्ते का है। यहां प्रेम मार्ग के रास्ते में बोध हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग का चरम लक्ष्य है, स्वरूप स्थिति, प्रेम मार्ग में रास्ते में हो जाती है। इसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास स्वरूप बोध हो जाता है। चल के तो देखे, अगर प्रियालाल के चरणों में रति नहीं हुई, निष्ठा नहीं हुई, राधा नाम में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, मेरे मत के अनुसार सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि प्रभु के चरणों में भाव तुम्हारा नहीं जुड़ा तो कर्म धर्म किस काम का। वो जो कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत पोथी पढ़े, बहुत शास्त्रों का ज्ञान, पर भगवत प्रेम नहीं। तो श्रीपाद कह रहे मेरे मत में
उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। शास्त्र ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्र ज्ञान का फल है तत्परा संयतेन्द्रिया, जो तुम्हें जानकारी मिली तत्पर हो जाओ और अपनी इंद्रियों को असत से हटाकर सत मार्ग में चलाओ, तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान का अनुभव होगा जो परम शांति प्रदान करेगा। श्रीपाद तो कह रहे हैं ये बड़ी मूर्खता होगी। वाग्या श्रोत परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञा न वृंदावने। यदि वृंदावन में विराजमान वृंदावनाधीश्वरी श्री लाडलीजू, श्री लालजू, इनमें तुम्हारी रति नहीं हुई तो हमें लगता है मूढ़ता तुम्हारी नहीं गई। तुम्हें भले कितना शास्त्र ज्ञान हो, मूढ़ता नहीं गई। बस हमें यही बार बार संकेत करना है कि आजकल हम 4 सूत्र ज्ञान के पढ़ लेते हैं तो भगवान की भी अवहेलना करने लगते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं, इतने हम ज्ञानी हो जाते हैं कि शनकादि के भी आगे बढ़ जाते हैं। जो शनकादि निरंतर हरि शरणम, वो हम हरि को भी माया का स्वरूप समझने लगते हैं। अरे आप विचार करके देखो, इस त्रिभुवन में जो ईश्वर कोटि के महापुरुष ज्ञानी हैं वो भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान को आत्मस्वरूप से अनुभव किए हैं। श्रीपाद परम ज्ञानी महात्मा और परम प्रेमी, काशी में हजारों शिष्य महाराज के थे जो ब्रह्मबोध प्राप्त किए हुए थे श्रीपाद प्रबोधानंद जी के। जब वृंदावनेश्वरी की चरण कृपा का आश्रय और प्रेम प्राप्त हुआ तो वो खुद कहते हैं कि वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य थूक देने योग्य है, जैसा महारानी लाडलीजू के चरणारविंद की उपासना से सुख प्राप्त हुआ। वो धन्याति धन्य हैं जिनको श्री वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो गया। निष्ठा, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये निष्ठा अंदर से जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी। अब ना लौकिक सिद्धांत का हमारे ऊपर शासन है, ना वैदिक सिद्धांत का शासन है, अब प्रेम सिद्धांत का शासन है। प्रेम महारानी जी का, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। कौन है आपकी महारानी जी? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्राण जीवन धन है। इनके जल वार करके वो पान करते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। और इनके चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, भगवत रसिक सहायक शब दिन सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री ये निष्ठा, ये गोरे चरणारविंद, इनको सुकोमल ही केवल मत समझ लेना। भगवान श्री हरि के कर कमल में जो सुदर्शन चक्र विराजमान है, प्यारी जो के चरण चिन्हों में विराजमान है। भगवान की कौमुद की गदा जो उनके कर कमल में विराजमान है, प्यारी जो के चरण चिन्हों में विराजमान है। अर्थात जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसकी सुरक्षा गोरे चरणारविंद में विराजमान जो चरण चिन्ह है वो रक्षा करते हैं। हमारी प्यारी जो बहुत करुणामयी है, कितनी अभी कैसा भी स्वभाव हो, इनका अपना स्वभाव काम करता है। सत्तारणी कृत स्वभाव, करुणा ही करुणा, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि धन्याति धन्य उसका जीवन है जिसने स्वामिनी लाडलीजू के चरणों का आश्रय ले लिया। ये कहां से मिला? बोले वृंदावन की कृपा से। क्योंकि वृंदावन की कृपा से वृंदावन के प्रेमी जनों का संग मिला, और उनके संग से जो आगम निगम पुराण में अगोचर हैं, नहीं वो वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखते, वो हमारी प्यारी जो की रूप माधुरी सखियां नहीं वर्णन कर पा रही। ये आगम निगम श्रुतियां तो बात जाने दो, कह रहे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप माज कैसे के समात है। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मनमोहन मुनि मनमोहन लालजू महाराज जिस प्यारी जू के सौंदर्य रूप माधुर्य प्रेम के अधीन है, सखियां कहती हैं कि अगर एक जबान में करोड़ करोड़ रसना हो तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सीपी से कभी समुद्र को नापा नहीं जा सकता, ऐसे बुद्धि से लाडलीजू महाराज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। ऐसी श्यामाजू के चरणों की निष्ठा जिनके हृदय में जागृत हो गई है, श्रीपाद कह रहे हैं वो सर्वज्ञ हो गया, वो समस्त महापुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय हो गया, वंदनीय हो गया। कौन? जिसके हृदय में ये जागृत हो गया। क्या? अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इव सम, लुठन भूमौ नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम।
श्यामा, प्रिया, हा लाडली। अब हृदय में ऐसी विकलता है कि खड़े नहीं रहा जा सकता, बैठ गया, थरथरा रहा है शरीर, कंपायमान हो रहा है, लौट गया। हा राधा, हा प्रियाजू, हा श्यामाजू। ये अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इवशम, जिसकी सर्वस्व हो गई लाडली जू महाराज, उसका हृदय लाडली जू के लिए जब रुदन प्रारंभ करता है, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, हा करुणामयी, आज का भी दिन गया और मैं आपको नहीं देख पाया, स्वामिनी कब ऐसा होगा। बस रुदन प्रारंभ, उच्च उच्च स्वर से रुदन, और फिर कह रहे लुठन भूमऊ। इतनी विकलता है कि भूमि में वो लौट रहा है। नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, प्रति क्षण उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसर, तो उसके हृदय में एक महान विरह प्रकट हुआ है। ये किसी महान भाग्यशाली के हृदय में होता है। कब देखूंगा श्यामा श्याम को, कब निरखूंगा। पूरा जीवन हो गया कहते कि आप हमारी, आप हमारी, कभी आप प्रकट होकर ये तो कह दो कि तू मेरी है सखी। बस कब ऐसा हो, वो विकल है अंदर से। आपको सच्ची कहते हैं, जिसके अंदर ये विकलता होती है तो हमारी करुणामयी स्वामिनी एक क्षण का भी विलंब नहीं करती, उसके नेत्रों में ही आकर बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, केवल प्रिया प्रीतम उसके नेत्रों में समा जाते हैं। अजस्र, एक दो बूंद अश्रु नहीं, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। विरह दुख प्रसर, तो रोम रोम उसका जलन युक्त हो गया है। कैसे मिले मेरी प्रियाजू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको प्राप्त कर सकूं। मैं ये अधिकार भी नहीं जना सकता कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं भजनानंदी हूं, आप मुझे मिल जाओ। मैं तो अधम हूं, कैसे आप मिलोगी। बस रोम रोम उसका मिलन के लिए व्याकुल हो गया। भवेद यह कुत्रापि पृथ्वी अतिशय कहा छित यशा, बोले पृथ्वी में ही नहीं त्रिभुवन में उसकी वंदना होती, ब्रह्मा भी उसे नमस्कार करते हैं जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। पृथ्वी में ही नहीं, भूतल में ही नहीं, त्रिभुवन के बड़े बड़े महत्पुरुष उसे नमस्कार करते हैं, जिसके हृदय में राधा चरणारविंद की प्रीति उदय हो जाती है। अब ये कैसे उदय होती, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, उपदेशो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संस। ये अद्भुत विद्वान दिग्विजयी पंडित हैं हरिराम व्यास जी, शास्त्र मानो इनकी जिह्वा पे विराजमान है। कह रहे कि मैं रस से अनविज्ञ था, सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। बड़े बड़े महत्पुरुष जिस रस का गान कर रहे हैं, मैं उसका पान कर रहा हूं। बोले किसकी कृपा से, बोले हरिवंश चंद्र जू की कृपा से। राधे जू चरण शरण मन दीन हो, श्रीहित हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मुझे तो पता ही नहीं था लाडली जू के चरणारविंद का महिमा, लाडली जू का प्रभाव, लाडली जू का स्वभाव। ये प्रदान करने के लिए हरिवंश चंद्र जू प्रकट हुए, श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने के लिए। बोले उपदेशो रसिकन प्रथम, रसिक जनों ने जो उपदेश किया उसके प्रताप से हित सजनी जू के चरणारविंद की शरणागति मिली, उनके प्रताप से सारे संशय नष्ट हुए और राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, प्रबल किशोरी जू के चरणारविंद की प्रीति। अब कह रहे सावधान, यदि तुम्हें रसिक संग मिल गया है तो रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस, पदरज ले सिर पर धरो यह व्यास उपदेश। यदि आप श्यामाजू के चरणारविंद का प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, हरिजू की कृपा से रसिकों का संग मिल गया है, अब वो जो उपदेश कर रहे हैं उसमें तर्क मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये कड़ुआ बोल रहे हैं। वो कड़ुआ जरूर है, लेकिन हृदय में जाकर समस्त वासनाओं को नष्ट करने वाला है। रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस। हमारा स्वभाव बन गया है बड़ाई सुनने का, हमारा स्वभाव बन गया है सम्मान पाने का। यही भगवत मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यदि तुम्हें सम्मान प्रिय हो गया है तो तुम विष पान कर रहे हो, प्रेमामृत का पान करने का अधिकार खो रहे हो। सम्मान को कभी स्वीकार मत करो।
अमानिना मान देना कीर्तनी या सदा हरि, स्वयं अमानी रहो, दूसरों को सम्मान दो। जैसे आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उसमें प्रभु को देखकर नमन कीजिए, वो सम्मान नहीं होगा, वो वंदन भक्ति होगी। ये उसकी श्रद्धा है, आपकी क्या श्रद्धा है? यदि आपने माना कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे प्रणाम किया जा रहा है, तो गए। परमार्थ का अपहरण करने वाला ये खेल है। मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान, ये तुम्हारे परमार्थ रूपी धन का अपहरण कर लेगा। तुम्हें चाहिए जहां कोई प्रणाम करे तो उसकी श्रद्धा, उसका भाव। पर हमारी श्रद्धा क्या है? हम साक्षात प्रभु को देखेंगे। मेरे प्रीतम, अब तुम चाहे जो छुपाव करो, मेरे नेत्रों से अब नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे नेत्रों में गुरु चरण रज रूपी अंजन लग चुका है। आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं प्रीतम। और बंधन, ये बंधन भक्ति फंसने नहीं देगी सम्मान में। ब्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। यदि कोई संसारी पुरुष बड़ाई कर रहा है, ये उसका भाव है। आप तो भगवान के अवतार हो, आप तो भगवान हो, आपको क्या है? आप क्या देख रहे हो? आपको आचार्य का क्या आदेश है? तृणते नीच अपन पो कहत, शुभ अशुभ न जानहि। अपने को तृण से भी नीचा समझो। दूसरा क्या कह रहा है? ये उसके महान भाव हैं, प्रणाम करो। आप कहीं स्वीकार मत कर लेना उसके भाव, अपने भाव। तृणादपि सुनी चेन, असमय अधम सखा सुनो। अंदर भाव ये रहे, ब्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार। अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं, अंदर से आना चाहिए, नहीं नहीं मैं इस, ये आपके भाव हैं, तो आप क्या अपने को देखते हैं? क्वा हम तुच्छा परम मधमा, परण्यो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम नीच, कि ये तो लाडली जू की महिमा, ये तो धाम की महिमा, ये तो गुरुदेव की महिमा। अपने में अगर तनिक भी मान स्वीकार किया तो फिर रसिकों की बात आपको चुभने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, परमार्थ बिगड़ जाएगा। रसिकन की गारी भली यह मेरो श्रृंगार। जैसे श्रृंगारित होते हैं तो प्रीतम रीझ जाते हैं, तो हमारा श्रृंगार क्या होगा? हमारा श्रृंगार करने वाले रसिक सदगुरुदेव, वो हमारे दुर्गुण, दुर्विचार, अहंकार का नाश करके सदगुण, सदविचार, दैन्यता का श्रृंगार कर देते हैं। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। हमारे प्रियालाल उसका स्वागत करते हैं। आओ, गुरुदेव ने श्रृंगार कर दिया। रसिक गुरुदेव के वचनों में कभी हमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कठोर वचन क्यों बोले। वो कठोर वचन अंदर बैठा हुआ कोई दुश्मन है जो तुम्हारे परमार्थ का नाश करने वाला है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। ब्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो श्रृंगार। इसीलिए रसिक कहां सोई भली, बुरी न मानो लेस, पद रज ले सिर पर धरो, यह ब्यास उपदेश। हरिराम ब्यास जी कह रहे मेरा उपदेश मान लो। रसिक महापुरुष जो कह रहे हैं उसको आप स्वीकार कर लो। कहीं तुम उनके वचनों में प्रतिकूल बात मत सोचो कि ये कड़वा क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने अपमान क्यों किया। ऐसा नहीं है। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो अपमान क्यों करेंगे? आज उन्होंने करुणा करके मुझे प्रभु नहीं अपना बच्चा माना है, इसलिए वो मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मुझे वो दलदल से निकाल रहे हैं। करुणा देखनी चाहिए। उनको क्रोध नहीं आता। क्रोध होता है कामना पे, कामा संजायते क्रोधा। और जिसके अंदर काम है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? और जहां प्रेम है वहां कामना कैसे हो सकती है? नहीं। जो तुम्हें क्रोध दिखाई दे रहा हो, क्रोध नहीं है, वो कृपा है। जब कोई ऋषिक महापुरुष आवेश में आकर हमको शासन में लेते हैं तो एकांत में नाचना चाहिए। ऐ माया, अब तू अपने सहायकों के साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे ऊपर रसिकों की नजर है, गुरुदेव की नजर है। आहा, आज मैं धन्याति धन्य हो गया कि वो समदर्शी महापुरुष पक्षपात करके मुझे डांटा। इसका मतलब मुझे अपना माना। जब उन्होंने अपना मान लिया तो अब मेरा परम मंगल ही होगा, अब मेरा परम सुधार होगा। पर यदि ऐसा नहीं होता तो हम उनके वचनों में प्रतिकूलता देखने लगते हैं। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा सम्मान, यही तुम्हें को बांधे हुए था। आज गुरुदेव मुक्त कर रहे हैं, उस अहम से मुक्त कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं यदि आपने रसिकों की बात मान ली तो तुम्हें पद्मासन लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैन नमूदे ध्यान को किए न अंग निन्यास, नाच गाय रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। बोले कभी पद्मासन से दासन लगा के ध्यान नहीं धरना पड़ा। रसिकों की कृपा से युगल सरकार हमारे नेत्रों में बस गए। बस उनके गुण गाते हुए, उनके सामने नाचते हुए मुझे रास में प्रवेश हो गया।
हरि राम। नाच गाय रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बताई। तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। हमारी जो प्रियालाल की प्राप्ति है, इसमें 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहला है दूरादपाश स्वजनान। शरीर संबंध से जितनी प्रीति हम मान रहे हैं, उन्हें प्रियाजू के संबंध से मानना होगा। अगर आप उसे शरीर संबंध से मानते रहेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, जिसे कहते हैं मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह का त्याग। दूरादपाश स्वजनान। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हैं तो दूरी ही बना के रखना है। अगर गृहस्थ मार्ग के पथिक हैं तो उनमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जान लो। जहां तक हमारा संबंधी है, हम उसे भगवत भाव से देखें। दूसरी बात, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली भोग विलासता में यदि आपका मन सुखी रहेगा तो प्रियालाल के सुख में कैसे जाएगा। इसलिए सुखमर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार की जो भोग सुविधाएं अर्थ के द्वारा मिलती हैं, उनमें अपने मन को मत फंसने दो। तो क्या करें, सब कुछ प्रियालाल का है। प्रियालाल को समर्पित करके आप प्रसाद रूप सेवन करें, भोग नहीं। जो गृहस्थी के भोग हैं उनको धर्म का पालन करने के लिए भगवत आज्ञा मानकर, भोग विलासिता के लिए नहीं तो उसी में फंस जाएंगे, राग हो जाएगा, उसी में आसक्ति हो जाएगी, वही बंधन का कारण है। तीसरा, ये बड़ा सूक्ष्म है। तीसरा है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधना के सुख में हम बंधते हैं तो अहम होता है, मैंने 12 वर्ष ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया। तो मैं जब कर्ता भाव रहता है तो ज्ञान शुद्ध नहीं प्रकट होता, मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें मूढ़ता है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। चिरकाल तक हम किसी साधन से श्री जी को प्राप्त कर पावे, ऐसी आशा नहीं है। हे कुंवर किशोरी जी, आप अपनी कृपा से जो नाम जपवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, अपनी लीला गायन करवा रहे हैं, अपनी शरण में रखे हैं, तो आप अपनी कृपा से ही हमें मिल जाइए। ऐसा नहीं कि वो प्रमादी होता है, वो व्यर्थ में ऐसे बैठा रहता है, वो कायर होता है, ऐसा नहीं होता। अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करते हुए उसमें किंचन मात्र कर्ता भाव नहीं है। हरि हीरा गुरु जो हरि। कुछ कांच ऐसे होते हैं जो हीरे से भी ज्यादा चमकते हैं, समझ पाना कठिन होता है। उसे जौहरी ही जानता है कि ये हीरा है जब कसौटी पे कसता है, और ये नकली कांच है। ऐसे ही हीरा है श्री लालजू महाराज प्रभु, और कांच है ये जगत के समस्त भोग। मणिगणि पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अरे भाई, मणि का त्याग करके कांच बटोर रहे हो, जब जौहरी के पास जाओगे तो उन कांचों की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन हीरे की कीमत होती है। हीरा क्या है? नाम। ये जो हरिजू का नाम, प्रियाजू का नाम आप जप रहे हो, राधा राधा राधा, ये किसी लोक में भी चले जाओगे तुम्हारा परम मंगल करेगा, और तुम परम धनी होगे, और हर जगह तुम्हारा आदर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास नाम रूपी धन है। नाम लेत दुख जाए, हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बताई। तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए हैं तो धन्यवाद, नहीं किए तो शुरू कर दीजिए। कोई साधन नाम की बराबरी नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, शास्त्रों का अवलोकन, संत महापुरुषों के अनुभव और अपनी छाती की बात मिला के कहता हूं, तुम्हारे धन्य भाग हैं यदि तुमने शुरू कर दिया है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब शास्त्रों का सार। भगवान व्यासदेव जी से ज्यादा अनुभवी कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि उन्होंने उपनिषद, वेद, शास्त्र सब की व्याख्या की है, हर स्थिति लिख दी है। कोई ऐसी स्थिति नहीं कि किसी महापुरुष को प्राप्त हो और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने लिखा ना हो। कुछ श्लोक तो ऐसे हैं केवल उनका अर्थ वही जानते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। कुछ ऐसे हैं जो भगवान सुखदेव जी जानते हैं। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो सब कोई नहीं जान सकता। भगवान के अवतार है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने।
सर्वोपरि बात कही। हर युग का अपना अपना धर्म है और उस धर्म से जब चला जाता है तभी हमारी विजय प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कभी हम सोचे कि कलयुग में ध्यान के द्वारा या यज्ञ के द्वारा या विशेष सेवा पद्धति का विस्तार करके तो सिद्धि नहीं मिलने वाली। कलयुग है, ना इतना घृत शुद्ध है, ना इतना यज्ञ जौधान जो चाहिए यज्ञ के लिए वो शुद्ध है, और ऐसे मंत्रवेत्ता होंगे पर प्रायः नहीं मिलते कि जो शुद्ध त्रिकाल संध्या करने वाले और ब्रह्मणत्व से स्थित और मंत्र की अनुभूतियों से युक्त। तो यज्ञ का पूर्ण रूप से साक्षात सफल होना बड़ा कठिन माना गया है। ध्यान आंख मूंदो अंधेरा दिखाई देगा। देखो ध्यान, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में ऐसा कुछ तेज आदि देखते हैं। अरे भाई, तेज ही देखना है तो भुवन भास्कर को देख लो। आंख मूंद के तुम्हें देखने की, आंख मूंद के देखना है तो नाम का ध्यान करो। उसी में महान, जिनके चरण नखी की कांति कोटि कोटि सूर्यों को प्रकाशित करने वाली है। शास्त्र शास्त्र सूर्यों जैसा तेज जिनकी नख की अंगुलियों से प्रकट होता है, वह श्री कृष्ण, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा शुकादि शनकादि करते रहते हैं। वो ध्यान नाम में आएगा। नाम में ना हमारा ध्यान सिद्ध हो सकता है, ना हमारी यज्ञ सिद्ध हो सकती है, और सेवा विस्तार की ना तो अंदर वृत्तियां रह गई। अगर वो भोग बन रहा है तो हमारी रसेंद्री पहले ललचा जाती है। प्रभु के भोग लगाने के पहले ही जल्दी लगाओ, ठंडा ना हो जाए, नहीं तो स्वाद चला जाएगा। अंदर से वृत्ति देखो, अब एक ही रह गया है, राधा राधा राधा। कलौ तद्धरि कीर्तनात् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाय। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। सोई कृपाल तुहि मोहि पर राहु सदा अनुकूल। वो भगवान श्री हरि हम पर और आप पर सदा अनुकूल रहे। क्या कि अपनी भव समुद्र की अमोघ औषधि नाम में प्रीति करवा दें। हम पर भगवान प्रसन्न हो, हमारे अनुकूल हो। क्या हमारी जिह्वा नाम रटना शुरू कर दे, राधा राधा राधा। ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। ये भव रोग का नाश करने के लिए अमोघ औषधि है नाम। व्यास बहुत कृपा करी, दीन्ही भक्ति अनन्य। अब यहां ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। नाम भगवान के अनंत है, हम हर नाम एक साथ नहीं जप सकते। जो नाम हमें गुरुदेव ने दिया है उसे सबीज कहते हैं। गुरुदेव ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, मुझे वरदान दे दिया है।